गाइस 2017 और 18 में जो है मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स है वो कर रहा था और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को सीख रहा था। और उसी वक्त जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने के लिए हम ये जो बुक्स है इसका सहारा लेते थे और इस बुक्स को ही पढ़ के मैंने जो अपना मोबाइल रिपेयरिंग है उसको सीखा है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस बुक्स में ऐसा है क्या और कौन कौन से टॉपिक में उस टाइम पे जो है कोर्स को किया जाता था और किस तरीके से यहाँ पे टॉपिक का सिलेक्शन किया गया है और सारी चीज़ों के बारे में ये जो बुक्स है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सको, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में जान सको कि इसमें एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किस तरीके से जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे सिखाया जाता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को। तो यहाँ पे आप अगर इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले आप ये जो बुक्स है इसको यहाँ पे देख सकते हो। इस बुक का नाम है ए टू जेड सोल्यूशन और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी दिया है, इंस्टीट्यूट का नाम होता है और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो चीफ एडिटर थे उस टाइम पे उनका नाम यहाँ पे दिया गया है SK गुप्ता और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो टॉपिक है जो कि इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ों का जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा सबसे पहला जो टॉपिक था ना वो था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसका कंपोनेंट कैसे काम करता है, सारे कंपोनेंट की जो पहचान है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना उसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मल्टीमीटर वगैरह। यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है उसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं और किस तरीके से वो काम करता है, कैसे आपको चेक करना है, सारी चीज़ों के बारे में एक टॉपिक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट को कैसे चेक वगैरह करना है, सारी चीज़ों का जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका इन्फॉर्मेशन आपको ये जो बुक्स है इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे और टॉपिक हैं जैसे कि यहाँ पे माइक किस तरीके से काम करता है, चार्जिंग का जो कॉइल है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे बैटरी से रिलेटेड भी एक टॉपिक था जहाँ पे बैटरी किस तरीके से काम करता है, बैटरी IC किस तरीके से काम करता है, सबके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइब्रेशन मोटर, सिम कार्ड का, यहाँ पे जो सिम IC है, जो नेटवर्क है, जो मेमोरी कार्ड है वो किस तरीके से काम करते हैं, ट्रैक क्या होता है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन था। उसके अलावा यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड सॉकेट है, जो IC है, जो माइक का पिन है, एंटीना है, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे करके नेक्स्ट जो टॉपिक है सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेटवर्क जो है किस तरीके से काम करता है, नेटवर्क ट्रेसिंग क्या होता है, आप अगर कार वगैरह में जाते हो तो किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन था। उसके अलावा यहाँ पे एक फ़ोन जो है किस तरीके से काम करता है, कौन से पैटर्न से जो फ़ोन है वो वर्क करता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को अगर नोकिया फ़ोन को रिपेयर करना सिखाया गया है तो आप सैमसंग के फ़ोन को रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर सैमसंग के फ़ोन में जो रिपेयरिंग है वो सिखाया गया है तो आप नोकिया के फ़ोन को रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसा कोई बात नहीं होता है। बस आपको एक फ़ोन का जो वर्किंग पैटर्न है ना उसको आप अगर समझ लोगे तो आप कोई भी फ़ोन को जो है रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाता है, उसके बाद में कंपोनेंट सिखाया जाता है और उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो मदरबोर्ड में जो पार्ट्स होते हैं उसको फाइंड करना सिखाया जाता है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक मदरबोर्ड में जो भी सारे पार्ट्स लगता है जो कि एक मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए, सारे पार्ट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है। इस टाइप के मदरबोर्ड को इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप इजीली जो है सीख सकते हो कि फ़ोन का वर्किंग प्रोसेस क्या है। अब अगर एक आईफोन का मदरबोर्ड मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँ और ये इस तरीके से काम करता है आप लोगों को बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए ऐसे जो ओल्ड फ़ोन है उसके मदरबोर्ड में ही आपको सिखाया जाता है कि एक फ़ोन जो है किस तरीके से काम करता है, फॉल्ट कहाँ पे निकालना है, कैसे उसका सलूशन निकालना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप इजीली सीख सकते हो। और एक बार आप सीख लोगे तो आप कोई भी फ़ोन का जो रिपेयरिंग है वो इजीली कर सकते हो। बस आपको पेटेंट फॉलो करना है कि फ़ोन को रिपेयर करने का, जो मदरबोर्ड को रिपेयर करने का जो पेटेंट आपने सीखा है वही पेटेंट आपको फॉलो करना है, किसी भी फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो मदरबोर्ड का जो IC वगैरह होता है, जो जंपर वगैरह कहाँ से लेना है, किस तरीके से फ़ोन में जो शॉर्ट वगैरह है वो क्लियर करना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक एक करके इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इस बुक में जो है बहुत ही अच्छा ज्ञान यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो IC से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन तो है ही, तो एंड्रॉयड से रिलेटेड भी यहाँ पे जो मदरबोर्ड का इन्फॉर्मेशन है, जो IC इन्फॉर्मेशन है वो भी है कि आपको अगर कोई किसी फ़ोन में टॉर्च वगैरह का काम नहीं कर रहा है तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ये जो बुक है इस बुक को आप अगर एक बार A to Z पढ़ लोगे ना तो आप कोई
भी फ़ोन को जो है रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो चाइनीज़ फ़ोन है जो कि पहले के टाइम पे आते थे, अभी के टाइम पे तो नहीं आ रहे हैं, बट ये जो चाइनीज़ फ़ोन है, ये जो इसका जो मदरबोर्ड है उसमें कौन कौन से पार्ट्स एक्स्ट्रा थे, किस तरीके से वो काम करता था, यहाँ पे जो पेटेंट है उसको भी सिखाया गया है ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से इस बुक का जो है एंड होता है और काफ़ी सारा चीज़ जो है इस बुक में है जिसमें कि आप जो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीख सकते हो। काफ़ी बड़ा ये बुक है और इसमें से मैंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग जो है सीखा है। तो गाइस अभी तक आपने देखा कि ये जो बुक्स है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके से जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है उसको सिखाया जाता था। अभी मैं आपको ये जो इंस्टीट्यूट है, मेरा इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है जीटी पब्लिकेशन और ये जो इंस्टीट्यूट है अभी के टाइम पे मैं जिस भी जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था, हमारे उड़ीसा के संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। तो अभी के टाइम पर ये जो इंस्टीट्यूट है संबलपुर में बंद हो चुका है, बट इंडिया के बहुत सारे जगह पर जो है ये जो इंस्टीट्यूट है अभी के टाइम पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी के टाइम पे आप अगर ये जो बुक्स है इसको ढूंढने जाओगे मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको इंटरनेट पे मिलेगा। आप अगर चाहो तो जो जीटी इंस्टीट्यूट जिस भी जगह में चल रहा है उसी जगह में जाके ये जो बुक्स है इसे ले सकते हो, खरीद सकते हो। बाकी आप लोगों को ये जो बुक्स है इसकी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे बता सकते हो। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इस बुक का एक PDF फाइल जो है बना के आप लोगों को दे दूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।